जैन प्यारे साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए आप सभी का जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और एक चीज आप सभी को बता दें, जीके जीएस का वेटेज बिहार डीएलएड में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाता है और बहुत ही सरल भी है अगर आप लोग इसे अच्छे से कंसेप्ट को समझते हैं तो। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को तैयार किए हैं। अगर आप लोग वो करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है, और एक चीज आप सभी को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोल दें, प्यारे साथियों, यह चैनल पूरा नया है तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट करें। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर कर दे। एक लाइक करने से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट फील होता है। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आप सभी छात्रों से कहा जा रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। फिर से क्वेश्चंस को मैं पढ़ता हूं और आप सभी ऑप्शंस देखें। सवाल नंबर 1 आप सभी से कह रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। 1 नंबर आप सभी से वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 2 नंबर आपसे बी ऑप्शंस पूछ रहा है, थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन। ऑप्शन सी आप सभी से पूछ रहा है कि वियतनाम, कंबोडिया और इंडोनेशिया, या ऑप्शन डी आप सभी से पूछा जा रहा है कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो प्यारे साथियों, आप सभी को बताना है सवाल नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। वैसे स्टूडेंट जो पहला ऑप्शन वियतनाम, कंबोडिया और लाओस की ओर जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है किस देश में नाजी पार्टी की स्थापित हुई थी। तो आप सभी जानते हैं जर्मनी देश में जो है नाजी पार्टी का जो है स्थापना हुआ था। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चंस का लेवल इसी प्रकार का रहेगा, बहुत सिंपल रहेगा। बस आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है, पढ़ना है और इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा देखते ही रहना है। इससे देखने से होगा कि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करके जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सवाल नंबर 3, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में, धौलावीरा में, लोथल में या मोहनजोदड़ो में। सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप सभी साथियों को बताना है। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं, तो वह कहाँ प्रमाण मिले हैं, धौलावीरा में। धौलावीरा में हड़प्पा के जो है जल प्रणाली का प्रमाण मिला था। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी, वैसे छात्र जो जोड़ रहे हैं उनका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सवाल नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 4 आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है और काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है ये। मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चंस काफी सारे एग्जामों में जैसे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी, यह सभी में यह क्वेश्चंस को काफी बार रिपीट किया गया है। हालांकि यहाँ बिहार डीएलएड में भी यह क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। तो यह बहुत ही वीवीआई है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि सवर्ण्य अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। तो आप सभी को मालूम है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो डांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। और कब हुआ था, तो वह 1930 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और एक स्टूडेंट्स का कहना था कि सर बीच में क्लास ऑफ रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता दें मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रखा है जिसके कारण मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा था और ज़्यादा मतलब 2 शब्द बोलता था और उसके बाद मुझे छींकें ज़्यादा आ जा रही थी जिसके कारण आपके क्लास काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते। इसलिए मैंने सोचा कि न लेना ही बेहतर है। जैसे ही मैं ठीक हूँगा उसके बाद आप सभी के लिए क्लास लेकर आऊँगा, क्योंकि 10 मिनट 20 मिनट की क्लास करेंगे हम लोग और दमदार क्लास करेंगे, बिल्कुल खींच खाच नहीं, बिल्कुल मिलावट की बात नहीं, डैम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। चलिए
सवाल नंबर 5 आप सबसे क्या कह रहा है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। 4 ऑप्शन दिया गया है, कश्मीर, पंजाब, लाहौर और अमृतसर। सवाल नंबर 5 फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप सभी को बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। राइट ऑप्शन अगर आप लोग सी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले साथियों आप सभी से क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 6 में हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। महावीवीआई है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताया यह प्रश्न महावीवीआई है और इसे आप लोगों के दिमाग में छप जाना चाहिए। हड़प्पा के लोग जो है किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे, तो वह लोहा धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 6 का हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस आप सभी के साथ। सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड नॉर्थब्रुक। आप सभी को बताएं ये भी प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है और इतना महावीवीआई है कि मत पूछिए। ये भी काफी बार रिपीट किए गए हैं एसएससी जीडी में, एसएससी में। हालांकि यहाँ ये क्वेश्चंस बिहार पुलिस में भी पूछे गए हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे, तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। अगर वैसे छात्र जो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल उनका सही है। चलिए मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 8 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, जयासी द्वारा रचित महाकाव्य है। 4 ऑप्शन, पद्मावत, हंसावली, मृगावती, मधुमालती। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होंगे। जयासी द्वारा रचित महाकाव्य है वह कौन सा काव्य है, पद्मावत। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे सवाल नंबर 8 के ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आप सभी से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की है। रिचर्ड एटली, कियर स्टार्मर या रेमजे मैकडोनाल्ड या सवाल नंबर डी मैट हैनकॉक। सवाल नंबर 9 के राइट ऑप्शन कौन से आप लोग लगा रहे हैं। अगर आप लोग सवाल नंबर 9 के सी की ओर चल जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, रेमजे मैकडोनाल्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया था। राइट ऑप्शन आप सभी का 9 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 केप ऑफ गुड होप उतमांसा अंतरिक्ष को किसने खोजा था। वास्को डी गामा, प्रिंस हेनरी या बार्थोलोमी डिजाज या कैम्ब्रल। सवाल नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी छात्रों को बताना है। केप ऑफ गुड होप्स उत्मांसा अंतरिक्ष को किसने खोजा था। सवाल नंबर 10 के अगर वैसे छात्र सवाल नंबर 10 के ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं तो उनका बिल्कुल 100% सही है, बार्थोलोम्यू डियाज। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 10 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 है ना। सवाल नंबर 11 आप सभी साथियों से क्या कहा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसने बंगाल का गवर्नर प्रशासक की नियुक्ति किया था। कैकुबाद, नासिरुद्दीन, अली मर्दाना या आराम शाह। सवाल नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर सर्वप्रथम किसको नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था, अली मर्दाना को। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाराबाद कर दिया गया। रणथंभौर, भीनमाल, जालोर या चित्तौड़। आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सवाल नंबर 12 का राइट होगा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाराबाद कर दिया गया था कौन से किसे द्वारा, तो वो चित्तौड़ का जो है ना, चित्तौड़ स्थान का जो है पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाराबाद कर दिया गया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 12 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 आप सभी से क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था। अशोक, कनिष्क,
पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होंगे आप सभी को बताना है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित है? तो आप सभी को बता दें, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है वो कनिष्क से शासन काल से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन अगर सवाल नंबर 13 का अगर वी जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी का 100% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 आप सभी छात्रों से क्या कहा जा रहा है कि राजपूत काल में समाज के किस नवीन जाति का उदय हुआ है? रजक, वरुड़, कायस्थ, वेद। सवाल नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में बताना है। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे प्यारे साथियों। और इस क्लास का हिस्ट्री क्लास का आज द एंड किया जाता है और नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री के लेकर आएंगे 15 नंबर क्वेश्चन से। और मैंने आप सभी से वादा किया है 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।